दूसरा सोने चांदी पे कुछ था कि कुछ होगा बजट में, जिसकी चर्चा ही नहीं हुई। और स्कूल की फीस, जो प्राइवेट स्कूल मनमानी फीस ले रहा है, तो कहीं से कुछ मतलब राहत नहीं है। तो पब्लिक क्या सोच रही है ये भी हम आपको बता रहे हैं, और बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। अंकुश श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं, आप एडिटर हैं नवोदय टाइम्स के। AK मट्टू साहब हैं, आप RBI के GM रह चुके हैं। नवीन जिंदल राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद हैं, और रुचिका भगत CA हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और रुचिका जी, पहला सवाल आपसे ही है, इस बजट से एक आम व्यक्ति के बटुए में, उसके पर्स में कितना पैसा आएगा और क्या जाएगा? इस लिहाज से अगर हम देखें तो क्या आपको प्रमुखता के साथ आप क्या देख रहे हैं इसमें? देखिए, बजट से वैसे ही टैक्स की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी इस बार, क्योंकि लास्ट टाइम जब सरकार ने बजट डिक्लेयर किया तो अच्छा खासा टैक्स बोनेंजा दिया था, बम्पर पे बम्पर जिसको हम कर रहे थे तब। तो एक बेनिफिट पहले मिल चुका था। इस बार हाईली एंटिसिपेटेड था कि इस बार टैक्स में कोई रिफॉर्म सरकार नहीं करेगी। बट अगर आप दूसरी तरफ देखें तो कुछ थोड़े बहुत जो बेनिफिट्स मिले हैं अनडाउटेडली हैं, जैसे TCS जो है वो कम कर दिया 5% से 2%। तो आप अगर घूमने जा रहे हैं या बच्चों को विदेश भेज रहे हैं पढ़ाई के लिए, या फिर आप मेडिकल एक्सपेंस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए इंडिया से बाहर जाते हैं, तो उसके लिए आपको TCS जो है वो रिड्यूस हो गया। तो ठीक है। अच्छा मट्टू साहब, ठीक है, आता हूं मैम आपके पास दोबारा। मट्टू साहब, इस बजट की 3 प्रमुख बातें आपको क्या नजर आती हैं आम व्यक्ति के लिहाज से, उसके नजरिए जरा बताइएगा। देखिए, इसमें एक एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दिया गया है, मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा दिया गया है, थोड़ा हेल्थ केयर में भी है। इसमें ऐसा ये बजट इसमें ऐसा है जिसका इम्पैक्ट इमीडिएट नजर नहीं आता। जो जैसे पिछले साल उन्होंने पर्सनल इनकम टैक्स सीधा 5 लाख से 3 लाख या 4 लाख से 12 लाख कर दिया, या GST में जैसे बम्पर उन्होंने रेट कंसेशन दे दिए 5-6 लाख करोड़ का। इसमें ऐसा डायरेक्ट नहीं है, ये एक नींव रखी गई है आगे के विकास के लिए। आप देखिए, रूरल और जो हमारे निग्लेक्टेड एरियाज हैं उनके लिए काफी कुछ स्कीमें हैं, प्लस AI रिलेटेड है, सेमीकंडक्टर जो कि इतने इंपॉर्टेंट मतलब क्रिटिकल एरिया है इन व्यू ऑफ द डेवलपिंग टेक्नोलॉजीज, और उसकी यूसेज जो इंडस्ट्रीज में हमारे इसमें क्या कहते हैं, मोबाइल फोन है, एयरक्राफ्ट्स हैं, गाड़ियां हैं, इनमें सेमीकंडक्टर की जो चिप्स होती है उनका यूज होता है। तो इन सबको देश के अंदर बनाने के लिए, इंपोर्ट डिपेंडेंसी करने के लिए, आत्मनिर्भरता जिसे कहें उसको बढ़ाने के लिए इसमें कई अच्छा है। अगर इसको शांति से इसका अगर विश्लेषण करेंगे, मैं उस पर आगे आता हूं, लेकिन पब्लिक क्या सोच रही है, जरा जनता, दिल्ली की जनता इस पर क्या कह रही है बजट पे, जरा दर्शकों को सुनवा देते हैं। 2026 का बजट तो आ चुका है, लेकिन इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा, और आम आदमी से ज्यादा व्यापारियों पर क्या असर पड़ेगा? मैं इस वक्त लाजपत नगर मार्केट में मौजूद हूं, और पूरा एसोसिएशन जो है बाजार का मेरे साथ मौजूद है। पिछले साल गवर्नमेंट ने काफी बेनिफिट दिए, जैसे GST के लिए GST काफी कम किया आइटम्स के ऊपर, लेकिन हर साल तो GST कम नहीं हो सकता। अगर GST सब जगह कम करेंगे तो गवर्नमेंट कैसे चलेगी? दूसरा, इस बार जो इन्होंने बजट पेश किया है, इसके अंदर 1-2 चीजें बहुत अच्छी दिखाई गई हैं। सबसे पहले जो उन्होंने मेडिसिन, जो सबसे जरूरतमंद आइटम है, जैसे कैंसर के लिए और शुगर के लिए, ये सबसे ज्यादा लोगों को आजकल प्रॉब्लम्स है, इनके अंदर जो मेडिसिन के जिन्होंने प्राइस कम किया है, ये बहुत अच्छा किया है। जो आप आम जनता के लिए सोच रहे थे कुछ बेनिफिट मिले, उसमें घरेलू आइटम में जैसे फ्रीजर, रेफ्रिजरेटर वगैरह में फायदा होगा, उनको मतलब रेट कम होंगे। मोबाइल, आजकल हर हाथ में मोबाइल है, उसमें भी रेट कम हो रहे हैं। उसमें जो इन्होंने अभी आया है बजट, उसमें बताया गया कि मोबाइल के रेट कम होंगे। हर माइंड में, लेडीज या जेंट्स हो, कस्टमर के हर माइंड में है कि मैंने सोना लेना है और चांदी लेनी है, तो व्यापार जो है वो घटता जा रहा है। इसको स्थिर होना चाहिए, जिससे हमारा व्यापार जो है, बाकी जो दुकानदार हैं, बाकी जो दिल्ली या इंडिया का व्यापार है, वो स्थिर हो। इस सेगमेंट में थोड़ा वक्त कम है, इसलिए नवीन जी और अंकुश श्रीवास्तव जी, आप दोनों से एक ही सवाल, सबसे बड़ी चीज इस बजट में क्या है? नवीन जी, पहले आप बताइए। देखिए, इस बजट के अंदर सबसे बड़ी चीज तो ये है कि रोजगार के अवसर बहुत अधिक सृजन होने वाले, रोजगार के अवसर सृजन होने वाले हैं। ठीक। दूसरा ये है कि जो एम्प्लॉय हम रखते थे उसमें 5% टैक्स देते थे TDS में, अब वो 1 से 2% का रह गया, को 1 कर दो, तो ये एक बड़ी राहत है। बड़ी राहत। मैं आता हूं, विस्तार से बाद में बात करेंगे। अंकुश श्रीवास्तव जी, यही सवाल। मेरा तो मानना है कि देश ने बहुत दिन बाद बिना चुनावी लॉलीपॉप का बजट देखा है, तो उसमें किसी भी वर्ग को इंडिविजुअली कुछ मिला हो ना मिला हो, जो कुछ मिला है वो देश को मिला है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को मिला है,
उसकी जो जरूरत वाले क्षेत्र है, चाहे डिफेंस हो, चाहे वो एआई हो, चाहे वो साइंस टेक्नोलॉजी हो और चाहे किसान हो, ठीक है, उसको मिला है। अच्छा। तो इस लिहाज से वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, मतलब देश की जो अर्थव्यवस्था है उसके स्वास्थ्य के लिए इस बजट को आप बहुत बढ़िया मान रहे हैं। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा, लेकिन इस बजट पर विश्लेषण के साथ हम फौरन लौटेंगे। हर खबर डिटेल में पूरी जानकारी आगे भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए जी न्यूज। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। हर वक्त उसे छूना चाहते हैं ना, तो हमेशा फ्लेस की टाइल्स ही लगवाना। हर घर की पहचान फ्लेस ग्रेनिटो, इट्स डिफरेंट। मेड इन इंडिया क्यों नहीं? हमारे पास क्या है? मस्टर्ड ऑयल। इट इज आवर फ्लैगशिप ऑयल। और हमें गर्व है कि 1933 से हम पी मार्क कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल का उत्पादन कर रहे हैं। इस मूल्यवान स्वदेशी प्रोडक्ट को बनाने में हमने खुद को समर्पित किया है पीढ़ियों से। माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी। कुछ तो बात है इस दिल में। पी मार्क, द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। सरसों से सरसों। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU सोच बदलो और बैंक भी। Hyper is a state of mind. TVS N-Top 150, India's first hyper sports scooter, is here. पतंजलि हनी ने पास किए हैं प्योरिटी के 100 से भी अधिक इंटरनेशनल पैरामीटर्स, तभी तो बनाइए प्योरिटी में मेरा लीडर। पतंजलि हनी, 100 में 100। Hyper is a state of mind. TVS N-Top 150, India's first hyper sports scooter, is here. AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने। मनी 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 एवरी मंथ। सोच बदलो और बैंक भी। मेड इन इंडिया क्यों नहीं? हमारे पास क्या है? मस्टर्ड ऑयल। इट इज आवर फ्लैगशिप ऑयल। और हमें गर्व है कि 1933 से हम पी मार्क कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल का उत्पादन कर रहे हैं। इस मूल्यवान स्वदेशी प्रोडक्ट को बनाने में हमने खुद को समर्पित किया है पीढ़ियों से। माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी। कुछ तो बात है इस दिल में। पी मार्क, द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। सरसों से सरसों। माननीय मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बात का फैसला किया कि वो हर कार्य में पूरी तरह से अग्रसर होंगे, सक्रिय होंगे और लोगों के लिए काम करने की कोशिश करेंगे। हमने ढांचागत विकास के सुधार किए हैं, जिसमें वित्तीय सुदृढ़ता को हम लाए हैं और इसके अलावा सार्वजनिक निवेश में भी पूरी काम करने की कोशिश की है। हमने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और
और आयात पर जो हमारी निर्भरता थी उसे कम करने की कोशिश की। इसके साथ ही साथ हमने ये भी कोशिश की है कि हम बहुत से सुधार करें, बहुत सी कृषि के क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाएं, हाउसिंग के क्षेत्र में काम बढ़ें और सार्वभौमिक सेवाएं अपने लोगों को दें। ये जितने भी उपाय हैं, इनको देखते हुए करीब 7% की बढ़ोतरी हुई है और इसने हमें ऐसी सहायता की है जिसके तहत हमने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, लाभ बढ़ाया है, घाटा कम किया है और लोगों के कल्याण के लिए काम किया है। आज हम एक सतत पर्यावरण में काम करना चाहते हैं जहां बहुपक्षीय रूप से हम सभी का साथ दे सकें और जहां तक हो सके अड़चनों को कम कर सकें। हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि जल, खनिज और ऊर्जा पर बहुत सी मांग बढ़ती चली आ रही है। प्रस्तुतकर्ता अडानी अंबुजा सीमेंट कवच, मजबूती जो पानी को भी केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। हर वक्त उसे छूना चाहते हैं ना, तो हमेशा फ्लेस की टाइल्स ही लगवाना। हर घर की पहचान, फ्लेस ग्रेनिटो, इट्स डिफरेंट। मेड इन इंडिया क्यों नहीं? हमारे पास क्या है? मस्टर्ड ऑयल। इट इज आवर फ्लैगशिप ऑयल। और हमें गर्व है कि 1933 से हम पी मार्क कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल का उत्पादन कर रहे हैं। इस मूल्यवान स्वदेशी प्रोडक्ट को बनाने में हमने खुद को समर्पित किया है पीढ़ियों से। माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी। कुछ तो बात है इस दिल में। पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU सोच बदलो और बैंक भी। Hyper is a state of mind. TVS N-Top 150, India's first hyper sports scooter is here. पतंजलि हनी ने पास किए हैं प्योरिटी के 100 से भी अधिक इंटरनेशनल पैरामीटर्स, तभी तो बनाइए प्योरिटी में मेरा लीडर। पतंजलि हनी 100 में 100। Hyper is a state of mind. TVS N-Top 150, India's first hyper sports scooter is here. AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने। मनी 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 एवरी मंथ। सोच बदलो और बैंक भी। मेड इन इंडिया क्यों नहीं? हमारे पास क्या है? मस्टर्ड ऑयल। इट इज आवर फ्लैगशिप ऑयल। और हमें गर्व है कि 1933 से हम पी मार्क कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल का उत्पादन कर रहे हैं। इस मूल्यवान स्वदेशी प्रोडक्ट को बनाने में हमने खुद को समर्पित किया है पीढ़ियों से। माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी। कुछ तो बात है इस दिल में। पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों। माननीय मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बात का फैसला किया कि वो हर कार्य में पूरी तरह से अग्रसर होंगे,
सक्रिय होंगे और लोगों के लिए काम करने की कोशिश करेंगे। हमने ढांचागत विकास के सुधार किए हैं जिसमें वित्तीय सुदृढ़ता को हम लाए हैं और इसके अलावा सार्वजनिक निवेश में भी पूरी काम करने की कोशिश की है। हमने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और आयात पर जो हमारी निर्भरता थी उसे कम करने की कोशिश की। इसके साथ ही साथ हमने ये भी कोशिश की है कि हम बहुत से सुधार करें, बहुत सी कृषि के क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाएं, हाउसिंग के क्षेत्र में काम बढ़ें और सार्वभौमिक सेवाएं अपने लोगों को दें। ये जितने भी उपाय हैं इनको देखते हुए करीब 7% की बढ़ोतरी हुई है और इसने हमें ऐसी सहायता की है जिसके तहत हमने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, लाभ बढ़ाया है, घाटा कम किया है और लोगों के कल्याण के लिए काम किया है। आज हम एक सतत पर्यावरण में काम करना चाहते हैं जहां बहुपक्षीय रूप से हम सभी का साथ दे सके और जहां तक हो सके अड़चनों को कम कर सकें। हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि जल, खनिज और ऊर्जा पर बहुत सी मांग बढ़ती चली आ रही है। इसीलिए भारत अब एक सतत विकास के रूप में विनिर्माण के साथ काम करेगा, अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाएगा और पूंजीगत विकास की ओर अग्रसर होगा। भारत को अखंडित होना बहुत जरूरी है और खासकर विश्व बाजार के क्षेत्र में, ग्लोबल बाजार के क्षेत्र में हमें पूरी तरह से एकीकृत रहना चाहिए। भाग क यानी पार्ट ए के रूप में मैं बताना चाहूंगी कि सबसे पहले हम लोगों का धन्यवाद देना चाहेंगे जो हमारे साथ पूरी तरह से खड़े रहे और उन्होंने हमें विश्व की एक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने का मौका दिया। हमारा मुख्य जो प्रयोजन है वो सभी की क्षमताओं को कार्य निष्पादन में बदलना है और इसी तरह से प्रत्येक किसान के लिए, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए, युवा के लिए, महिलाओं के लिए और गरीब लोगों के लिए, उनके उत्थान के लिए काम करना हमारा परम कर्तव्य है। 2026 में और 2025-26 में बहुत से नवाचार यहाँ पर लाए गए, नए नए विचार लाए गए और प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में हमने इस बजट को यहाँ प्रस्तुत किया। हमारा सरकारी जो संकल्प है वो गरीब लोगों के लिए, शोषित पीड़ित लोगों के लिए, समाज के निचले तबकों के लिए काम करना है और ये जो बजट है ये कर्तव्य भवन में बनाया गया है। 3 कर्तव्य हैं जिनके बारे में मैं यहाँ सपोर्ट करूं। राजधानी बेसन स्वाद के लिए कुछ भी करेगा। जी न्यूज इन पार्टनरशिप विद गैलेंट, निर्माण का रियल हीरो। प्रस्तुत करता पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। प्रायोजक अम्बा फ्लेक्सियन प्योर TMT बार्स, एक्सपीरियंस द नेक्स्ट लेवल ऑफ स्टील। स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील, माइथन स्टील, माइथन स्टील। अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड, मेन विद द कैप 9300 300 300। पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ब्लैकबेरी परफ्यूम एंड डिओड्रेंट, लगाए बिन रहा न जाए। और SBI द बैंकर टू एवरी इंडियन ट्रूली। निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार पेश किया बजट। इनकम टैक्स में नहीं हुआ कोई बदलाव। बजट का कुल साइज 53 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। करदाताओं के लिए सरकार ने दी बड़ी राहत। संशोधित ITR 31 मार्च तक भर सकेंगे, पहले 31 दिसंबर थी अंतिम तिथि। इनकम टैक्स अपराध के लिए सजा का प्रावधान, इसे खत्म किया गया। अब सजा की जगह जुर्माने का प्रावधान। सजा की जगह अब 30% अतिरिक्त टैक्स लगेगा। बजट में विदेश यात्रा को लेकर बड़ी घोषणा। विदेश यात्रा अब होगी सस्ती। TDS में कटौती कर 5% की जगह अब 2% किया गया।
पीएम मोदी ने बजट को बताया अपार अवसरों का हाईवे, कहा यह विकसित भारत का बजट एमएसएमई को लोकल से ग्लोबल बनाने की ताकत देगा। बजट के बाद शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। 1600 पॉइंट से ज्यादा गिर गया सेंसेक्स। निफ्टी में भी गिरावट दर्ज की गई है। बजट के बाद सोने चांदी के दाम में भारी गिरावट। सोना करीब 9,000 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरा। चांदी की कीमत 25,000 रुपए प्रति किलो तक गिरी। बजट में शराब, खनिज, स्क्रैप को लेकर बड़ा झटका। शराब सहित कई सामान हुए महंगे। बीड़ी, जूते, चमड़े से जुड़े सामान सस्ते हुए। सीएनजी, बायोगैस को किया गया सस्ता। सोलर से जुड़े सामान भी सस्ते होंगे। गंभीर बीमारी से लड़ रहे लोगों के लिए बजट में बड़ी राहत की घोषणा। गंभीर बीमारियों की 7 दवाइयां हुई सस्ती। शुगर, कैंसर की दवाई सस्ती होगी। लाखों मरीजों को इसका फायदा होगा। नमस्कार, जी न्यूज के तमाम दर्शकों का मैं अखिलेश आनंद स्वागत करता हूं। तो आज सुबह से ही बजट पर यह बड़ी कवरेज लगातार जी न्यूज पर आप देख रहे हैं। बजट आ चुका है। सरकार कह रही है कि उम्मीदों का बजट है, भविष्य का बजट है। हर वर्ग को इस बजट से कुछ ना कुछ मिला है, हर कोई इससे लाभान्वित है। लेकिन विपक्ष कह रहा है बेकार बजट है। बजट पर राहुल गांधी का बयान सामने आया है। युवाओं के लिए रोजगार नहीं, युवाओं को नजरअंदाज किया गया, यह कह रहे हैं राहुल गांधी। देश का किसान जो है वो भी इस बजट से नाराज है, यह भी कहना है राहुल गांधी का। केंद्रीय बजट 2026 पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का भी बयान आया। वो कह रहे हैं कि यह गरीब किसान और गांव में रहने वाले लोगों की समझ से बाहर है। ये बजट गरीब का पेट नहीं भर सकती है। नौकरी, रोजगार नहीं इससे मिलने वाले। सपने दिखाने वाला बजट बता रहे हैं इसे अखिलेश यादव। ये 5% लोगों के लिए बजट बना है। 1/20 लोगों के लिए बजट बना है। अदरस लोगों के लिए बजट बना है। किसान, गरीब, मजदूर की समझ से बाहर का बजट है। न ये नौकरी देगा, न रोजगार देगा। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, यूपी को इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत पीछे कर दिया है। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि विकसित भारत का बजट है। विकसित भारत में क्या अस्पतालों में चूहे होंगे? क्या पोस्टमार्टम के लिए जिंदा व्यक्ति को ले जाओगे? क्या ऑपरेशन थिएटर से मरीज भागेगा? ये आपका विकसित भारत है। और मल्लिकार्जुन खड़गे इसी बजट पर कुछ अपनी बात रख रहे हैं, जरा सुनवाते हैं आपको। सरकारों को कोई राहत देती नहीं दिख रही है। असमानता ब्रिटिश राज के दौर के स्तर को पार कर गई है, इनइक्वालिटी, लेकिन बजट में इसका जिक्र तक नहीं किया गया है। न ही SC, ST, OBC, अदर पिछड़े हुए लोगों के लिए, इकोनॉमिक EWS के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए इसमें कुछ सहायता का प्रावधान उन्होंने नहीं बनाया। मैं उदाहरण के तौर पर चंद चीजें आपको बताऊंगा। एजुकेशन में लास्ट ईयर जो अलोकेशन हुआ था 13,000 करोड़ खर्च नहीं किया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे इस बजट से संतुष्ट नहीं, विपक्ष सवाल उठा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे विकसित भारत का बजट बताया है, लेकिन पब्लिक क्या सोचती है बजट को लेकर, ये जरा आपको सुनवाते हैं। लखनऊ से ये रिपोर्ट देखिए। सर, कैसा लगा बजट आप? बजट बहुत ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया। हम लोग तो ये मान के चल रहे थे कि व्यापार के लिए कोई बात होगी, उद्योग के लिए कोई बात होगी, यूपी के लिए कोई बात होगी, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मैक्सिमम जो बातें हुई वो समुद्री तटवर्ती जो राज्य हैं उनके लिए बात हुई, मछली पालन के लिए बात हुई, शिक्षा की कहीं कोई बात नहीं हुई। आज का बजट था ही नहीं, सिर्फ प्रस्ताव थे। ये एक प्रकार के बजट तो था ही नहीं। बजट बहुत ही कठिन शब्दों में था, जिसके आदमी समझना चाहे समझ नहीं पा रहा है। बजट में जो आने वाला सत्र होगा बहुत ही कठिन होगा। आम आदमी को किसी तरह की कोई सुविधा नहीं मिल रही है।
मैम बड़ी उम्मीदें थी, नवा वित्त बजट था और शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर हम लोग व्यापारी हैं तो व्यापारियों के लिए बड़ी उम्मीदें थी हमें कुछ नया आएगा, लेकिन हमें तो लगता है कि समझ में ही नहीं आया। देखिए, बजट की जो निरंतर मांग की जा रही थी सरकार से, उसमें तो कहीं उतरी नहीं है। हम लोग खाली ये कह रहे हैं कि भारतवर्ष जो है ना, चिकित्सा पे और शिक्षा पे ध्यान दे खाली। अगर देश हमारा शिक्षित होगा, देश हमारा का युवा हमारा स्वस्थ होगा, तो ये देश अपने आप ही आगे बढ़ जाएगा। कुछ स्वास्थ्य संबंधित जो दवाइयाँ हैं उन पे तो छूट दिया है, लेकिन जो मेन मुद्दे थे, जैसे रियल एस्टेट को थोड़ा सा बूस्ट करना चाहिए था, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर व्यापार को बढ़ाता है, उससे बहुत से लोग व्यापारी जुड़े हुए हैं। तमाम लोगों की अपनी अपनी आकांक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं। आइए इस पर बातचीत करते हैं। अकुश श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, एडिटर हैं आप नवोदय टाइम्स के। AK मट्टू साहब हैं, आप RBI के GM रह चुके हैं। नवीन जिंदल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। रुचिका भगत CA हैं, उनसे भी बातचीत होगी। लेकिन नवीन जी, पहला सवाल आपसे है। विपक्ष के कुछ नेताओं को आपने सुना, उस बजट को लेकर बहुत निराशा है विपक्षी खेमे में। अखिलेश यादव तो यहां तक कह रहे हैं कि सिर्फ 5% लोगों के लिए बजट है। देखिए, विपक्ष में मैं किसकी बात करूंगा? राहुल गांधी जी को आपने सुना ना, ये राहुल गांधी वही कहते हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है और उस डेड इकोनॉमी से यूरोप जैसा देश आकर के समझौता करता है, बातचीत करता है। तो जिस व्यक्ति को भारत की इकोनॉमी, रुपये की वैल्यू नहीं पता, वो बजट के बारे में क्या बताएगा? और यही स्थिति अखिलेश यादव या फिर उनकी है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की, जो देख करके पढ़ रहे, जो रटा रटाया बयान उन्होंने पढ़ना है, उस पर नहीं जाना। विपक्ष को छोड़ दीजिए। ये बजट भारत को मजबूत करने का, हर एक युवाओं के लिए रोजगार सृजन करने का है। मैं आपको राहुल गांधी यही तो कह रहे हैं कि युवाओं के रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं। वही मैं बताना चाहता हूं, कम से कम लोग समझे। अभी सबने कहा कि बजट हमारी समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया? कि बजट समझने के लिए उनको केवल अपना व्यक्तिगत फायदा सोच रहे थे, कितना मिलने वाला है। इसमें व्यक्तिगत फायदा नहीं, समाज का, युवाओं का, रोजगार का, सबका फायदा है। अब मुझे आप बताइए कि देश का अगर विकास होगा तो सड़कें बनेंगी। सड़कें बनने के बाद जब पता है कि जमीनें नहीं है, सड़कें, हाईवे बन रहे हैं, नेशनल हाईवे बन रहे हैं, तो 22 जल मार्ग बन रहे हैं। मुंबई में जिस प्रकार समुद्र के बीच में से सड़कें निकल करके गई हैं, वैसे 22 नए बड़े नेशनल हाईवे समुद्र के ऊपर से जाएंगे। तो लोगों को जल्दी से अपने सामान को लेकर के आएंगे, खुद भी आएंगे जाएंगे, इससे विकास की तरफ आगे बढ़ेंगे। जिससे में MSME की बात करेंगे आप, MSME के 10,000 करोड़ रुपया दे रहा है और राज्यों के लिए 1.4 लाख करोड़ रुपया सरकार ने दिया है डेवलपमेंट के लिए राज्यों को, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए देने के लिए बात करी है। एजुकेशन के लिए अगर आप देखेंगे तो एजुकेशन में जो आपने सर्विस के लिए TDS घटा दिया, 5 से 1% कर दिया, कहीं 2% होगा, वो तो राहत है ही है। लेकिन इसके अलावा उससे एम्प्लॉइज जितने हायर करेगा, जो नौकरी पर रखे जाएंगे, उनको भी जो एम्प्लॉयर है उसको बेनिफिट होने वाला है। तो ठीक है नवीन जी, लेकिन मट्टू साहब को भी अब मैं लाता हूं इस चर्चा में। सवाल ये है ना, लोग ये सोचेंगे कि भाई उन्हें व्यक्तिगत तौर पर भी क्या फायदा हो रहा है, उनकी जेब में कितना पैसा आ रहा है, या फिर उनसे पैसे उनके पास से कितने जा रहे हैं, और खासतौर पर सैलरीड क्लास की जो चिंताएं हैं उसको लेकर इस बजट में कितना उसे एड्रेस करने का प्रयास किया गया है। देखिए, ये अगर हम किसी भी, ये सवाल ये है, एक अनार और 100 बीमार। बजट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, इसमें हर तबके को कुछ ना कुछ उसकी उम्मीद रहती है। पर आप देखिए, जब हम एक यात्रा पे हैं 2047 तक की यात्रा पे, उस समय जरूरी नहीं है जैसे पिछले साल सैलरीड क्लास को बम्पर इंक्रीज मिला था, मतलब जो उनकी इमेजिनेशन से ही बाहर था। आज तक भी उसका असर लोग, जो हमारी सैलरीड क्लास है वो 12 लाख तक, उसमें से मुझे लगता है कि 80% भी जो होगी उससे कम ही होगी, तो सब टैक्स फ्री हो गया है। तो इस सवाल ये है कि आप हर बजट में हर सेक्शन को खुश नहीं कर सकते, कोई भी बजट, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे वो सरकार हो। नहीं, लेकिन चुनाव वाले साल तो अच्छा बजट उस तरीके का आता है जिसमें पब्लिक बहुत खुश रहती है। मैं आपको बताता हूं, वो एक स्पेसिफिक एरिया के लिए स्पेसिफिक गोल होता है। आप ये देखिए, ये एक फ्यूचरिस्टिक बजट है जिसमें अभी हमारे रूरल एरियाज या कोस्टल एरिया, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, देखिए फार्मर्स है, फार्मर्स की इनकम 17% के करीब एनिमल हस्बेंड्री से आती है, उसमें उन्होंने उसकी इनकम बढ़ाने की कोशिश की है। फिशरीज के लिए 500 रिजर्वायर्स वो कर रहे हैं, श्रिम्प्स जो एक्सपोर्ट होते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप देखिए हर एक सेक्शन को कुछ ना कुछ मदद की जरूरत है, और हर सेक्शन को हर बजट में कुछ ना कुछ मिले, ये कोई सुनिश्चित नहीं हो सकता। देश बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत डाइवर्स है। डाइवर्स, ठीक है। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जो आ रही हैं, जरा वो भी दर्शकों को एक बार फिर से मैं सुनवा देता हूं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जीरो इस माहौल में, जिस माहौल के अंदर देश को जरूरत थी
कि देश को खड़ा करने के लिए, उन एक्सपोर्टर्स को राहत देने के लिए जो अमेरिका के टैरिफ की मार झेल रहे हैं, उनको राहत देने के लिए उसमें आपने कुछ नहीं किया। जो ये मोदी सरकार 3.0 का ये बजट आज निर्मला सीतारमण जी ने देश के लिए प्रस्तुत किया है। आदरणीय मोदी जी की जो सोच है और उनका जो संकल्प है, विकसित भारत 2047, उस विकसित भारत में जो आज बजट प्रस्तुत किया है वो एक मील का पत्थर साबित होगा। इस समय पे जब दुनिया भर में त्राहिमाम मचा हुआ है, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज है, देश में इतना टैरिफ, हाईएस्ट टैरिफ नेशन है, हमारे इंपोर्टर्स को अलग मार पड़ी। एक्सपोर्टर्स को तो टैरिफ की मार है, इंपोर्टर्स को वीकनिंग रुपी की मार है। उस पर कोई ध्यान देती, कोई एक विजनरी बजट लाती कि कैसे इंडिया विल गो थ्रू दीज टर्बुलेंट टाइम्स, वो सब मिसिंग पाया गया। जो आज का बजट है, इस बजट को आपने देखा, क्या कुछ खास है विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए? जी नमस्ते, मैं प्रांजल सिंह, शोध छात्र अर्थशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। जैसे कि सरकार ने इस बजट की शुरुआत ही इस बात से की कि पोटेंशियल टू इट्स परफॉर्मेंस। बजट का जो पहला थीम ही है युवा शक्ति ड्रिवन बजट के नाम से आया है। तो इसमें है कि युवाओं को प्रोत्साहित किया गया, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, चाहे वो कोई भी। देखिए इसका 3 मूल आधार है बजट का। जो बजट आया है ये प्रगति की ओर अग्रसर कर रहा है युवाओं को और लोगों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है और सबका साथ सबका विकास भी लेके चल रहा है। लगातार जब बीजेपी सत्ता में नहीं आई थी उस समय से वो बात कर रही थी कि जो बजट में जो एजुकेशन की भागीदारी है वो बढ़ाई जाएगी। अभी भी 2%, 2.5% के लगभग है। उन्होंने बात की थी कि हम आएंगे तो इसको ज्यादा, उन्होंने एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं रखा लेकिन ज्यादा बढ़ाएंगे। सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब इसके प्रॉस भी है, कुछ कॉन्स भी हैं। जो निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, इन्होंने निकाला है, तो जो उनका मेन मोटिव रहा है वो रहा है विकसित भारत। और इसके 3 नए प्रिंसिपल, इसमें 3 नए मोटिव हैं। वो हैं, एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो और इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो और जो पीपल की एस्पायरेशंस हैं वो फुलफिल हो। तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं आपने सुनी। सीधे अकुश श्रीवास्तव जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा इस सवाल के साथ कि लोगों को सीधे तौर पर कुछ फायदा मिल जाए, इसकी बजाय क्या सरकार का इस बार बजट में जोर यह नजर आ रहा है कि देश की जो आर्थिक सेहत है वो कैसे सुधरे? तय बात है और ये हमें स्वीकार करना चाहिए एक परिपक्व नागरिक की तरीके से कि हर बार व्यक्तिगत हित को देखते हुए ना सोचा जाए कि सिर्फ मुझे क्या मिलेगा। मुझे से ज्यादा अगर आप देश को क्या मिलेगा ये देखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। देश के किसानों को क्या मिलेगा, लेकिन सर नेता भी तो यही सोचते हैं कि मुझे क्या मिलेगा। चुनावी साल में खर्च तो देते हैं, ऐसे ऐलान, ऐसी घोषणाएं खूब सारी। नहीं, चुनावी जो दिन होते हैं तो चुनावी तरीके से देखा जाएगा। अब चुनावी दिन जब आगे आएंगे तो फिर ठीक है, 29 में फिर देख लेंगे। लेकिन जब एक आधारभूत संरचना की तैयारी का वक्त होता है, जिस समय अगर वो नहीं करेंगे तो देश निश्चित रूप से बहुत नुकसान होगा उसका। उसकी भविष्य की योजनाएं खतरे में पड़ेंगी। पैसा हर समय सिर्फ लुटाया नहीं जा सकता, लुटाने के लिए भी ये होगा पहले जमा किया जाए। जमा करेंगे तभी आप दे सकते हैं, लोगों में बांट सकते हैं। उसको आप फ्रीबीज का नाम दें या बाकी और नाम दें या रिबेट का नाम दें, लेकिन वो तभी संभव है जब देश में आप पैसा जमा करेंगे, उसके लाने की तैयारी करेंगे, उसकी मूल ढांचे को मजबूत करेंगे। ये कोशिश है। अब इस कोशिश में कितना आगे सफलता मिलती है, विफलता मिलती है, वक्त बताएगा। लेकिन कोशिश है, यही मैं समझता हूँ बड़ी बात है। जो कहा बिल्कुल सही कहा। ये बजट ये नहीं कही किसी के लिए नहीं है इसका फायदा, सबके लिए इसका फायदा। पूरे वैश्विक बाजार के अंदर उथल पुथल है और सब जगह बहुत सारे में कितना। मैं वही बता, मेरी छोटी सी बात अनुराग भाई, कि हर सेक्टर के अंदर आप देखेंगे कि बहुत सारे देश अनाप शनाप टैरिफ लगा रहे हैं, अपने लोगों पर भी लगा रहे हैं। भारत ने कोई टैक्स नहीं लगाया, जबकि जो जीएसटी है वो भी कम किया लोगों का। आप बताओ, पानी का स्रोत सब जगह जब नीचे जा रहा हो तो हमारे देश के अंदर पानी के स्रोत को ऊपर लाना किसानों के लिए, हर आदमी के लिए फायदा है। ब्लू डायमंड के नाम से जाना जाता है पानी। आने वाले समय में पानी के ऊपर जंग होने वाली है और भारत में जहां दूसरे देशों में इसके बारे में चर्चा नहीं, भारत इसके बारे में सोच रहा है। 500 जलाशय बनाने की बात करी है, उसका फायदा केवल मछुआरों को नहीं, आसपास के पूरे गांवों को मिलने वाला है। नहीं, वो तो ठीक है, आप इसको फ्यूचरिस्टिक बजट बता रहे हैं, भविष्य में इसके बड़े फायदे होंगे। लेकिन जो वर्तमान में एक संकट दिख रहा है, खासतौर पर अमेरिकी टैरिफ वाला, क्या रुचिका भगत जी उसको काउंटर करता हुआ बजट दिख रहा है आपको?
जी बिल्कुल करता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप देखें कि भारतीय गवर्नमेंट ने एफटीए साइन किए हैं बहुत सारी कंट्रीज से, अभी ईयू से साइन किया है, उससे पहले हमारा मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ, मिडिल ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के साथ साइन किया। और अगर आप देखें उसके अंदर ईयू के साथ अगर मैं डिस्कस करूं उसको, तो 90% जो हम एक्सपोर्ट कर रहे थे उसके अंदर लेबर इंटेंसिव ज्यादा था। तो लेबर इंटेंसिव होना माने आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करनी है। तो अल्टीमेटली अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर बजट ध्यान दे रहा है तो वो बिजनेस क्लास के लिए ही ध्यान दे रहा है। अल्टीमेटली हमारा बिजनेस ही बढ़ रहा है इसके अंदर, अगर आप देखें। मट्टू साहब, नहीं नवीन जी आता हूं एक पास। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है मेरा, ये सवाल पहले भी अभी कार्यक्रम में मैंने पूछा था थोड़ी देर पहले, उसका जवाब अधूरा रह गया था। मट्टू साहब से मेरा सवाल है, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, लेकिन जब प्रति व्यक्ति आय की बात होती है तो उसमें हम किस पायदान पे हैं सबको पता है, 100 से भी नीचे लुढ़क जाते हैं, 150 के आसपास, 140 मेरे ख्याल से 140वें नंबर पर है। ये गणित फिर समझ से बाहर हो जाता है, ये क्या है? नहीं ऐसा है, देखिए ये जो है ना चौथी बड़ी इकोनॉमी है और तीसरी बनने जा रही है अगले साल 2 साल में, मैं ये बता दूं। पर आप ये देखिए ना, पर कैपिटा मीन्स फिर उस टोटल इकोनॉमी के साइज को जो भी है उसको हम 140-45 करोड़ लोगों से जब हम भाग देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय वो डेफिनेटली कम निकलती रहेगी। अब किसी की पॉपुलेशन 1 करोड़ है, मान लो इसी की पॉपुलेशन हमारी 50 करोड़ होती तो वो 4 गुना हो गई होती आज। तो सवाल यह है, प्रति व्यक्ति आय $2800 के करीब है हमारी, ये भी काफी इंक्रीज हुई है। आप सबसे एक इंपॉर्टेंट इसमें से बात हम मिस कर रहे हैं। देखिए यूएनडीपी ने, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने और वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट दी है कि पिछले एक डिकेड में 25 करोड़ से ज्यादा लोग भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी के स्लैब से बाहर निकल के वो लोअर और मिडिल क्लास में आ गए हैं। तो आप मेरी इसमें ये देखिए 25 करोड़ लोगों का अपना जीवन स्तर वो ऊंचा हो जाना बहुत अच्छी, बहुत मायने रखता है। उसमें नहीं, वो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन फिर रुपए को लेकर भी एक सवाल खड़ा होगा ना। रुपए की जो कमजोरी है डॉलर के मुकाबले, एशिया के जो बाकी देशों इसकी तुलना में भारत की करेंसी ज्यादा कमजोर हो रही है। इसके लिए तो आप ये मान लो कि भारत ने कितने देशों के साथ इस बार यूपीआई के साथ ट्रीटी करी है अपनी, डॉलर को तो हटाया बीच में से। डॉलर जितना बढ़ेगा उससे भारत को नुकसान नहीं होने वाला है, उससे भारत को फायदा ही होने वाला है, क्योंकि हमसे ज्यादा रुपया कमजोर होगा। रुपया कमजोर नहीं, डॉलर की कीमत बढ़ रही है। हमको बहुत अधिक बाहर से पैसा दे करके आयात नहीं करना है, मैं ये बार बार ये कह रहा हूं। और दूसरा क्या, हम यूपीआई कर्ज से एक साथ बहुत सारे देशों के साथ, यूरोपियन देशों के साथ भी और भी कई देशों के साथ। देखिए रुपया कमजोर होना, देखिए ये विज विज एक्सटर्नल करेंसी से उसका ये एक रिलेशन में है। अगर आप इंडिया की इकोनॉमी देखेंगे परचेसिंग पावर पैरिटी बेसिस पे तो वो 13-14 बिलियन डॉलर है, और पर जब हम इंटरनेशनल करेंसी से इसको रिलेट करते हैं वो 4.3828 ऐसे इतने ट्रिलियन डॉलर्स होगी। पर सवाल ये देखिए, ये जो रुपया ये इसके सेंटिमेंटल भी है। क्या है, एक्सपोर्टर जो उनकी प्रोसीड्स आती है वो रोक लेते हैं। मैं आप इसके पीछे गेम बता रहा हूं। अच्छा, और इंपोर्टर्स जल्दी बचाते हैं कि भैया रुपया और ना गिरे, हम पहले सामान खरीद लें। तो ये बेसिकली डिमांड और सप्लाई का भी इसमें एक इशू आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वीकनेस है, पर आप ये देखिए अभी जो ड्यूटी जो बढ़ाई है यूएस से अमेरिकन गुड्स की, उसका लाभ क्या हो रहा है कि एक्सपोर्ट कम हो रहे थे पर रुपया। एक आखिरी सवाल अंकुश श्रीवास्तव जी, छोटे में जवाब दीजिएगा। सोने चांदी को लेकर बड़ी बहस होती रही है, उसमें बहुत दिलचस्पी लोगों की बजट को लेकर भी थी कि इसकी कीमत पर इसका क्या असर होगा। आज हालांकि कीमत गिरी है, लेकिन आगे क्या देखते हैं आप? नहीं, देखिए सोने चांदी की कीमत में अब धीरे धीरे थोड़ा उछाल पछाल हो सकता है, खासतौर से चांदी को लेकर के कहा जा रहा है। उसमें जरूर कोई तय नहीं है कि क्या हालत है, लेकिन सोना धीरे धीरे मजबूत होगा। और तो बजट के बाद लोग सोना चांदी खरीदें कि रुक जाएं अभी? नहीं, सोना खरीद सकते हैं लेकिन चांदी खरीदने मत जाएं। और खास तौर से जो नौकरी पेशा लोग हैं, छोटे कम पैसे वाले लोग हैं, वो इस सट्टेबाजी में तो कतई मत पड़े, नहीं तो नुकसान होने की आशंका और संभावना। उनके पास उतने पैसे होंगे तब तो खरीदेंगे, सवाल तो ये भी है। जी सोना चांदी जो है वो यूएस ट्रेडिंग चाइना के वॉर से रिलेटेड है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। समय नहीं, माफी चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस बहस में हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, लेकिन जी न्यूज पर इस बजट की हर बारीकी से आगे भी हम आपको वाकिफ करवाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी न्यूज। राजधानी बेसन स्वाद के लिए कुछ भी करेगा।
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। मेड इन इंडिया क्यों नहीं? हमारे पास क्या है? मस्टर्ड ऑयल, इट इज आवर फ्लैगशिप ऑयल। और हमें गर्व है कि 1933 से हम पी मार्क कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल का उत्पादन कर रहे हैं। इस मूल्यवान स्वदेशी प्रोडक्ट को बनाने में हमने खुद को समर्पित किया है पीढ़ियों से। माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी। कुछ तो बात है इस दिल में। पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों। जब से दुकान खोली है मैंने, तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ। लो बन गया ना चपरासी। नॉट बैंकिंग विद एयू। एयू एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू। हाँ जी शुक्ला जी। सॉफ्टवेयर रहो हल्के, जियो खुल के। इस घड़ी की बड़ी खबर। प्रस्तुतकर्ता घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। मेड इन इंडिया क्यों नहीं? हमारे पास क्या है? मस्टर्ड ऑयल, इट इज आवर फ्लैगशिप ऑयल। और हमें गर्व है कि 1933 से हम पी मार्क कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल का उत्पादन कर रहे हैं। इस मूल्यवान स्वदेशी प्रोडक्ट को बनाने में हमने खुद को समर्पित किया है पीढ़ियों से। माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी। कुछ तो बात है इस दिल में। पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों। जब से दुकान खोली है मैंने, तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ। लो बन गया ना चपरासी। नॉट बैंकिंग विद एयू। एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी। Hyper with a state of mind. TVS N-Torq 150, India's first hyper sports scooter, is here. हर माँ की एक ही है फेवरेट चीज, खाने को बनाए वो लजीज, स्वाद को लाए प्रस्तुतकर्ता अडानी अंबुजा सीमेंट कवच, मजबूती जो पानी को भी रोक। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। मेड इन इंडिया क्यों नहीं? हमारे पास क्या है? मस्टर्ड ऑयल, इट इज आवर
flagship oil. और हमें गर्व है कि 1933 से हम पी मार्क कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल का उत्पादन कर रहे हैं। इस मूल्यवान स्वदेशी प्रोडक्ट को बनाने में हमने खुद को समर्पित किया है पीढ़ियों से। माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी। कुछ तो बात है इस दिल में। P Mark, the mustard specialist since 1933. सरसों से सरसों। जब से दुकान खोली है मैंने तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ। लो बन गया ना चपरासी। नॉट बैंकिंग विद एयू। एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी। Hyper is a state of mind. TVS N-Top 150, India's first hyper sports scooter, is here. हर माँ की एक ही है फेवरेट चीज, खाने को बनाए वो लजीज, स्वाद को लाए सेहत के करीब, जी भर के खा लो पाओ माँ का आशीष। हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा, पतंजलि शुद्ध गाय का घी। Hyper is a state of mind. TVS N-Top 150, India's first hyper sports scooter, is here. यहाँ सुंदर लगेगा। वाह क्या डिजाइन है टाइल्स का। आपको लगता है ये जगह तो कारपेट के लिए ही बनी है ना माँ? फ्लेस ग्रेनिटो, हर घर की पहचान। छुट्टी पे तो चिलकर। मेरा बैंक मुझे चिल करने देता है। इंटरेस्ट पता कितना देता है? इतना, और वो भी यार 3 महीने बाद। नॉट बैंकिंग विद एयू। एयू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने, एवरी मंथ। सोच बदलो और बैंक भी। माननीय मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बात का फैसला किया कि वो हर कार्य में पूरी तरह से अग्रसर होंगे, सक्रिय होंगे और लोगों के लिए काम करने की कोशिश करेंगे। हमने ढांचागत विकास के सुधार किए हैं जिसमें वित्तीय सुदृढ़ता को हम लाए हैं और इसके अलावा सार्वजनिक निवेश में भी पूरी काम करने की कोशिश की है। हमने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और आयात पर जो हमारी निर्भरता थी उसे कम करने की कोशिश की। इसके साथ ही साथ हमने ये भी कोशिश की है कि हम बहुत से सुधार करें, बहुत सी कृषि के क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाएं, हाउसिंग के क्षेत्र में काम बढ़ें और सार्वभौमिक सेवाएं अपने लोगों को दें। ये जितने भी उपाय हैं इनको देखते हुए करीब 7% की बढ़ोतरी हुई है और इस चटपटे से सब पटे। राजधानी बेसन स्वाद के लिए कुछ भी करेगा। जी न्यूज इन पार्टनरशिप विद गैलेंट, निर्माण का रियल हीरो। नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आपके साथ, मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। जैसे तूफान से पहले की शांति खतरनाक होती है, जंग से पहले का सन्नाटा भी विनाशकारी संकेतों से भरा होता है। ये प्राचीन कहावत ईरान और अमेरिका के बीच जंगी तनाव के बीच साक्षात दिख भी रही है। अमेरिका की सेना ईरान की पूरी घेराबंदी पक्की करने के बाद सिर्फ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के फाइनल ऑर्डर का इंतजार कर रही है और ये इंतजार अगले 24 घंटे से ज्यादा का नहीं होने वाला है। तो चलिए इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं ईरान की परमाणु गोलबंदी और अमेरिका की सैन्य मोर्चा बंदी के बीच वो कौन से ट्रिगर हैं, कौन से फैक्टर हैं जो अगले 24 घंटे में एक बड़े युद्ध का ब्लास्ट पॉइंट बनने वाले हैं।
ईरान और अमेरिका के बीच जंगी तनाव का सबसे बड़ा पॉइंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहाँ के दक्षिणी समुद्री हिस्से में अमेरिका का जंगी बेड़ा भारी दिख रहा है। इस जल डमरू मध्य उत्तर जलीय क्षेत्र और पूरे हवाई क्षेत्र में ईरान 100 ड्रोन और मिसाइल के साथ मोर्चाबंदी कर अभ्यास में जुटा है। अगर मौजूदा स्थिति में जंग हुई तो पहला बैटलफील्ड यही बनेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पर्शियन गल्फ तक समंदर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां ईरान में समुद्री मार्ग से एंट्री का पॉइंट है, तो पर्शियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी का वो क्षेत्र है जिसके किनारे ईरान और अमेरिका दोनों बड़े मिलिट्री बेस है। खाड़ी के पश्चिमी छोर पर ओमान, यूएई, सऊदी अरब और कुवैत जैसे देशों में अमेरिका के मिलिट्री बेस है, तो खाड़ी के पूर्वी और दक्षिणी छोर पर ईरान के बड़े नेवल और एयरबेस। ईरान का दावा है कि अगर अमेरिका ने हमला शुरू किया तो चंद मिनटों के भीतर खाड़ी के किनारे अमेरिका सभी मिलिट्री बेसों को ध्वस्त करेगा। तो क्या अमेरिका इसी वजह से ईरान पर हमले से पहले अब तक फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रहा था? दुनिया भर के वॉर एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के मूड का अंदाजा लगाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। कब वो हमले की बात करते हैं, कब वो शांति की बात करते हैं और इन सब के बीच में कब वो युद्ध की बात करते हैं, ये तो उनके करीबी भी नहीं बता सकते। तो क्या माना जाए, ईरान पर अमेरिका की इतने दिनों से चुप्पी क्या इसी रणनीति का एक हिस्सा था? पूरे ईरान की 3 तरफ से घेराबंदी, समंदर से लेकर हवाई क्षेत्र तक अभूतपूर्व मोर्चाबंदी। हाल ही के दिनों में अमेरिका ने ऐसी घोषित सैन्य तैयारी किसी भी युद्ध में नहीं की। ट्रंप के दोनों कार्यकाल में मिलिट्री ऑपरेशन तो कई हुए, लेकिन ईरान के खिलाफ ऐसी तैयारी देख साफ लग रहा है ट्रंप इस बार ईरान पर कुछ बड़ा ही कर मानेंगे। इसी हफ्ते ट्रंप ने ये कहते हुए जंग की संभावना को और बढ़ा दिया कि अब्राहम लिंकन के बाद उनका दूसरा एयरक्राफ्ट डेलबर्ट भी ईरान के लिए रवाना हो चुका है। ट्रंप ने कहा, हमारा एक और विशाल जंगी बेड़ा ईरान के लिए रवाना हो चुका है। ये वेनेजुला में तैनात हमारे मौजूदा जंगी बेड़े से भी बड़ा है। यानी सबसे ज्यादा खलबली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और पर्शियन गल्फ के दोनों तरफ अमेरिका के इन दोनों जंगी बेड़ों के साथ अमेरिकी सेना की मोर्चाबंदी ऐसी होगी कि इसे तोड़ना तो छोड़िए, इन युद्धपोतों से ही अमेरिका ईरान के कई बड़े शहरों को तबाह करेगा। अमेरिकी सेना मोर्चाबंदी के साथ अपने इन हथियारों को भी तैनात कर लिया है, जो ईरान में घुसे बिना अपने समुद्र और हवाई बेस से ही हमले करने में सक्षम है। इसमें जो भी सबसे घातक हथियार है, इनमें B-2 बॉम्बर से लेकर F सीरीज के स्टेल्थ फाइटर जेट्स, जमीन के अंदर 60 मीटर नीचे बंकर्स को तबाह करने वाले GBU-57 बंकर ब्रस्टर बम और पनडुब्बियों से दागी जाने वाली टॉम हॉक मिसाइलें शामिल हैं। ये तो थी ईरान की घेराबंदी की तैयारी, लेकिन क्या अमेरिकी सेना के हथियार देखकर ईरान अब अपने हथियार डाल देगा? वर्ल्ड रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि फिलहाल ईरान ने साफ तौर पर कह दिया कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। तो क्या ये पूरी तरीके से मान लिया जाए कि आज से एक नए युद्ध की शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं? طرح‌های ابلاغی در واقع به این صورته که ما دیگه تعللی در अमेरिकी हमले को लेकर ईरानी सेना का आधिकारिक बयान सामने आया। अब सुनिए ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनी की कमांड वाले रिवॉल्यूशनरी गार्ड के चीफ मोहम्मद अकबर जाधे का बयान। अमेरिका अगर हमला करता है तो ईरान उसे एक साथ कई मोर्चे पर जवाब देने के लिए तैयार है। जमीन, समंदर और हवा तीनों मोर्चे से ऐसा हमला होगा कि अमेरिका के होश उड़ जाएंगे। यानी ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसका एक संकेत इस वीडियो में मिलता है, जिसमें ईरानी सैन्य अधिकारी अमेरिका के सबसे ताकतवर B-2 बॉम्बर्स को मार गिराने की तरकीब दिखा रही है। इस वीडियो के साथ ईरानी सेना ने एक और वीडियो जारी किया, जिसमें 1000 स्ट्रैटेजिक ड्रोन्स की तैनाती की बात की जा रही है। ईरान का दावा है कि इस बार अमेरिका के मुकाबले के लिए पारंपरिक युद्ध से अलग इंटेलिजेंट वॉर टेक्निक अपनाएगा। ये तीसरा बड़ा संकेत है मिडिल ईस्ट में भयानक युद्ध का, जिसके होने में 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। ईरान ने इंटरनल वॉर प्रिपरेशन के साथ ही फुल स्केल वॉर एक्सरसाइज भी शुरू कर दी है और इसमें साथ मिल गया है रूस और चीन की सेनाओं का। यहां तक कि चीन ने अपने 2 नेवी डिस्ट्रॉयर्स को भी इस अभ्यास में शामिल होने के लिए भेजा है। लेकिन सबसे बड़ा पहलू यह है कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड
जो कि मिडिल ईस्ट में सैनिकों की मोर्चाबंदी संभालती है, उसने इस अभ्यास को लेकर कड़ा एतराज जाहिर किया और कहा कि किसी की भी समुद्री सीमा का उल्लंघन या वायु सीमा का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिका की सैन्य शक्ति और ईरान की मजबूत घेराबंदी युद्ध की संभावना को एक बार फिर से समुद्री क्षेत्र में लाती है, जहां सबसे अधिक तनातनी है। यहाँ ईरान अपने लाइव फायर एक्सरसाइज पहले कर चुका है। अब इसमें चीन और रूस की सेना भी शामिल हो गई। ईरान ने हालांकि इससे पहले से फिक्स मिलिट्री एक्सरसाइज कहा, लेकिन ईरान भी ये जानता है कि जंगी तनातनी में मिलिट्री एक्सरसाइज अमेरिका के साथ युद्ध का बड़ा ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। इसीलिए ईरानी अधिकारी बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वो युद्ध नहीं चाहते, लेकिन हमला हुआ तो 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। इसीलिए ईरान पूरी तरह डिफेंस मोड में दिखाई दिया। ईरान से आई कुछ सैटेलाइट तस्वीरें बता रहे हैं कि वो जंग की आशंका के बीच अपने परमाणु ठिकानों को पहले से सेव कर चुका है। इन तस्वीरों में इस्फहान और नंताज जैसे परमाणु ठिकानों पर गतिविधि बढ़ी हुई दिखाई दी। एक्सपर्ट का मानना है कि ईरान पहले हुए अमेरिकी इजरायली हमलों के बाद अपने परमाणु ढांचे को फिर से संभालने की कोशिश कर रहा है। ईरान नहीं चाहता कि इस बार के हमले में उसके परमाणु ठिकानों को वैसा नुकसान हो जैसा जून 2025 में इजराइल और अमेरिका के सरप्राइज अटैक में हुआ था। यानी अगले 24 घंटे में युद्ध की आहट को देखते हुए ईरान डिफेंसिव भी है और पलटवार के लिए तैयार भी। और इसमें सबसे बड़ा संकेत है ईरान के पड़ोसी देश। इनमें बड़ा नाम है सऊदी अरब का, जो मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा मुस्लिम देश भी है। और इसी लिहाज से सऊदी अरब ने पहले तो मना कर दिया था कि उसके जमीन का या हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं होने देगा वो। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ट्रंप के दबाव के आगे सऊदी अरब झुक चुका है। जैसे ही ट्रंप को पता चला ईरान के पड़ोसी मिडिल ईस्ट में जंग के खिलाफ है, उन्होंने व्हाइट हाउस में बैठकें बुलाई, सऊदी अरब और इजराइल के प्रतिनिधियों की खूब आवाभगत की। ये ट्रंप की डिप्लोमेसी है। शुक्रवार से पहले इजराइल अमेरिका को ईरान पर हमलों का खतरा बता रहा था। सऊदी अरब मिडिल ईस्ट की स्थिरता के लिए जंग के खिलाफ था। ट्रंप ने एक मन से सबको अपने पाले में खींच लिया। सबसे पहले बात सऊदी अरब की। सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान वॉशिंगटन गए थे। ट्रंप से मुलाकात के बाद ब्रीफिंग में कहा, ईरान पर हमला जरूरी है। सऊदी अरब हमले के पक्ष में है, क्योंकि अभी नहीं हुआ तो ईरान क्षेत्र में ताकतवर होगा। अब बात इजराइल की। 2 दिन पहले इजराइल ने ट्रंप को ईरान पर हमले का खतरा बताया। इजराइल की खुफिया एजेंसी ने इनपुट दिया था कि ईरान की तैयारी इस बार बड़ी है। वो जून 2025 के हमलों से बड़ा पलटवार करने की तैयारी कर चुका है। शनिवार को ट्रंप ने इजराइल को $7 अरब की मदद दी थी। $7 अरब के साथ इजराइल हथियार खरीदेगा और लंबे युद्ध की तैयारी करेगा। यानी उत्तर पश्चिम से इजराइल और पूरे पश्चिमी क्षेत्र में सऊदी अरब में अमेरिकी एयरबेस ईरान के लिए खुल चुका है। सऊदी अरब के तैयार होने के बाद दूसरे सुन्नी बहुल मुल्क कतर, बहरीन, ओमान और यूएई को भी एयर स्पेस अमेरिका के लिए खोलते हुए देर नहीं लगी। ईरान भले ही धमकी दे रहा है कि अमेरिका हमले के बाद सबसे पहले उसका साथ देने वाले देशों को निशाना बनाएगा, लेकिन अमेरिका बीते 1 हफ्ते में ईरान के ऐसे हर हमले का तोड़ निकाल चुका है। यानी जंग अब 24 घंटे से ज्यादा टलने वाली नहीं है। अमेरिका इस बार ईरान में सत्ता परिवर्तन का मंसूबा पूरा करके ही पीछे हटेगा। ये ट्रंप के संकेतों से साफ दिखता है। और अब बात बजट की। विपक्ष बजट को लेकर सवाल उठा रहा है। पीएम मोदी से विकसित भारत का बजट बता रहे हैं, लेकिन आखिर जनता क्या सोचती है, पब्लिक क्या सोच रही है, उनके बजट को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, सुनिए। इस बार के बजट में महिलाओं का क्या कहना है, क्योंकि बहुत बड़ा योगदान जो है वो किसी भी समाज के लिए महिलाओं का होता है। तो महिलाओं को ये बजट कैसा लगा, उससे बात करते हैं। मैम, ये बताइए कैसा लगा आपको बजट, क्या कहेंगे इस बजट? देखिए, ये जो बजट हुआ है, जैसे लग रहा है कि पिछले बजट में थोड़ा चेंजेस करके उसी को पारित कर दिया है। फर्स्ट टाइम देखिए बजट में हम बच्चों की पढ़ाई से लेके हस्बैंड की दवाई तक
बुजुर्गों की दवाई तक सारी चीज हम लेडीजों की बजट में ही है। मान लीजिए हम उसमें से भी 4 पैसा अगर बचा लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारा बचत हो जा रहा है। बजट संतोषजनक तो नहीं रहा, क्योंकि हम लोग गृहिणी भी हैं और बिजनेस भी संभालते हैं, तो हम लोग के लिए तो कुछ नहीं। बस ये है कि हाँ, टैक्स वगैरह में जो उन्होंने छूट दी है, राहत दी है, थोड़ा सा टाइम दिया है। बजट मतलब अच्छा भी था, थोड़ा निराशाजनक भी था। थोड़ा सा टैक्स वगैरह में कोई कमी नहीं, मतलब छूट नहीं दी है। बाकी महिलाओं को थोड़ा सा, ग्रामीण महिलाओं को थोड़े से ऊपर उठाने की बात की गई है, वो अच्छा लगा। महंगाई की मार तो है ही, तो जो घरेलू जो गुड्स हैं या फिर गैस सिलेंडर है, इन पे कुछ राहत की उम्मीद थी। दूसरा, सोने चांदी पे कुछ था कि कुछ होगा बजट में, जिसकी चर्चा ही नहीं हुई। और स्कूल की फीस, जो प्राइवेट स्कूल मनमानी फीस ले रहा है, तो कहीं से कुछ मतलब राहत नहीं है। 2026 का बजट तो आ चुका है, लेकिन इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा और आम आदमी से ज्यादा व्यापारियों पर क्या असर पड़ेगा। मैं इस वक्त लाजपत नगर मार्केट में मौजूद हूं और पूरा एसोसिएशन जो है बाजार का मेरे साथ मौजूद है। पिछले साल गवर्नमेंट ने काफी बेनिफिट दिए, जैसे जीएसटी के लिए जीएसटी काफी कम किया आइटम्स के ऊपर, लेकिन हर साल तो जीएसटी कम नहीं हो सकता। अगर जीएसटी सब जगह कम करेंगे तो गवर्नमेंट कैसे चलेगी। दूसरा, इस बार जो इन्होंने बजट पेश किया है, इसके अंदर 1-2 चीजें बहुत अच्छी दिखाई गई हैं। सबसे पहले जो उन्होंने मेडिसिन, जो सबसे जरूरतमंद आइटम है, जैसे कैंसर के लिए और शुगर के लिए, ये सबसे ज्यादा लोगों को आजकल प्रॉब्लम्स है, इनके अंदर जो मेडिसिन के जिन्होंने प्राइस कम किया है, ये बहुत अच्छा किया है। जो आप आम जनता के लिए सोच रहे थे कुछ बेनिफिट मिले, उसमें घरेलू आइटम में जैसे फ्रीजर, रेफ्रिजरेटर वगैरह में फायदा हुआ, उनको मतलब रेट कम होंगे। मोबाइल, आजकल हर हाथ में मोबाइल है, उसमें भी रेट कम हो रहे हैं। उसमें जो उन्होंने अभी आया है बजट, उसमें बताया गया कि मोबाइल के रेट कम होंगे। हर माइंड में लेडीज या जेंट्स हो, कस्टमर के हर माइंड में है कि मैंने सोना लेना है और चांदी लेनी है, तो व्यापार जो है वो घटता जा रहा है। इसको स्थिर होना चाहिए, जिससे हमारा व्यापार जो है, बाकी जो दुकानदार हैं, बाकी जो दिल्ली या इंडिया का व्यापार है, वो स्थिर हो। खबरें लगातार जारी हैं, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। बने रहिए जी न्यूज के साथ। राजधानी बेसन स्वाद के लिए कुछ भी करेगा। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। मेड इन इंडिया क्यों नहीं? हमारे पास क्या है? मस्टर्ड ऑयल। इट इज आवर फ्लैगशिप ऑयल। और हमें गर्व है कि 1933 से हम पी मार्क कच्ची घनी मस्टर्ड ऑयल का उत्पादन कर रहे हैं। इस मूल्यवान स्वदेशी प्रोडक्ट को बनाने में हमने खुद को समर्पित किया है पीढ़ियों से। माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी। कुछ तो बात है इस दिल में। पी मार्क, द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। सरसों से सरसों। जब से दुकान खोली है मैंने, तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ। लो बन गया ना चपरासी। नॉट बैंकिंग विद एयू। एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी। Hyper is a state of mind. TVS N-Top 150, India's first hyper sports scooter, is here. हर माँ की एक ही है फेवरेट चीज, खाने को बनाए वो लजीज, स्वाद को लाए सेहत के करीब, जी भर के खा लो पाओ माँ का आशीष। हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा, पतंजलि शुद्ध गाय का घी।
Hyper is a state of mind. TVS N Top 150, India's first hyper sports scooter, is here. यहाँ सुंदर लगेगा। वाह, क्या डिजाइन है टाइल्स का। आपको लगता है ये जगह तो कारपेट के लिए ही बनी है ना माँ? फ्लेयर्स ग्रेनिटो, हर घर की पहचान। छुट्टी पे तो चिलकर मेरा बैंक मुझे चिल करने देता है। इंटरेस्ट पता कितना देता है? इतना, और वो भी यार 3 महीने बाद। नॉट बैंकिंग विद एयू। AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने, एवरी मंथ। सोच बदलो और बैंक भी। माननीय मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बात का फैसला किया कि वो हर कार्य में पूरी तरह से अग्रसर होंगे, सक्रिय होंगे और लोगों के लिए काम करने की कोशिश करेंगे। हमने ढांचागत विकास के सुधार किए हैं जिसमें वित्तीय सुदृढ़ता को हम लाए हैं और इसके अलावा सार्वजनिक निवेश में भी पूरी काम करने की कोशिश की है। हमने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और आयात पर जो हमारी निर्भरता थी उसे कम करने की कोशिश की। इसके साथ ही साथ हमने ये भी कोशिश की है कि हम बहुत से सुधार करें, बहुत सी कृषि के क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाएं, हाउसिंग के क्षेत्र में काम बढ़ें और सार्वभौमिक सेवाएं अपने लोगों को दें। ये जितने भी उपाय हैं इनको देखते हुए करीब 7% की बढ़ोतरी हुई है और इसने हमें ऐसी सहायता की है जिसके तहत हमने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, लाभ बढ़ाया है, घाटा कम किया है और लोगों के कल्याण के लिए काम किया है। आज हम एक सतत पर्यावरण में काम करना चाहते हैं जहां बहुपक्षीय रूप से हम सभी का साथ दे सके और जहां तक हो सके अड़चनों को कम कर सकें। हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि जल, खनिज और ऊर्जा पर बहुत सी मांग बढ़ती चली आ रही है। इसीलिए भारत अब एक सतत विकास के रूप में विनिर्माण के साथ काम करेगा, अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाएगा और पूंजीगत विकास की ओर अग्रसर होगा। भारत को अखंडित होना बहुत जरूरी है और खासकर विश्व बाजार के क्षेत्र में, ग्लोबल बाजार के क्षेत्र में हमें पूरी तरह से एकीकृत रहना चाहिए। भाग क यानी पार्ट ए के रूप में मैं बताना चाहूंगी कि सबसे पहले हम लोगों का धन्यवाद देना चाहेंगे जो हमारे साथ पूरी तरह से खड़े रहे और उन्होंने हमें विश्व की एक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने का मौका दिया। हमारा मुख्य जो प्रयोजन है वो सभी की क्षमताओं को कार्य निष्पादन में बदलना है और इसी तरह से प्रत्येक किसान के लिए, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए, युवा के लिए, महिलाओं के लिए और गरीब लोगों के लिए, उनके उत्थान के लिए काम करना हमारा परम कर्तव्य है। 2026 में और 2025-26 में बहुत से नवाचार यहाँ पर। सेहत का हक सबके लिए। प्रस्तुत करता अडानी अंबुजा सीमेंट कवच, मजबूती जो पानी को भी रोके। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। मेड इन इंडिया क्यों नहीं? हमारे पास क्या है? मस्टर्ड ऑयल। इट इज आवर फ्लैगशिप ऑयल। और हमें गर्व है कि 1933 से हम पी मार्क कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल का उत्पादन कर रहे हैं। इस मूल्यवान स्वदेशी प्रोडक्ट को बनाने में हमने खुद को समर्पित किया है पीढ़ियों से। माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी। कुछ तो बात है इस दिल में। पी मार्क, द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। सरसों से सरसों। जब से दुकान खोली है मैंने तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ। लो बन गया ना चपरासी। नॉट बैंकिंग विद एयू।
AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी। Hyper is a state of mind. TVS N-Top 150, India's first hyper sports scooter, is here. हर माँ की एक ही है फेवरेट चीज, खाने को बनाए वो लजीज, स्वाद को लाए सेहत के करीब, जी भर के खा लो पाओ माँ का आशीष। हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा, पतंजलि शुद्ध गाय का घी। Hyper is a state of mind. TVS N-Top 150, India's first hyper sports scooter, is here. यहाँ सुंदर लगेगा। वाह, क्या डिजाइन है टाइल्स का। आपको लगता है ये जगह तो कारपेट के लिए ही बनी है ना माँ? फ्लेयर्स ग्रेनिटो, हर घर की पहचान। छुट्टी पे तो चिलकर। मेरा बैंक मुझे चिल करने देता है। इंटरेस्ट पता कितना देता है? इतना, और वो भी यार 3 महीने बाद। नॉट बैंकिंग विद AU। AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने। एवरी मंथ। सोच बदलो और बैंक भी। माननीय मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बात का फैसला किया कि वो हर कार्य में पूरी तरह से अग्रसर होंगे, सक्रिय होंगे और लोगों के लिए काम करने की कोशिश करेंगे। हमने ढांचागत विकास के सुधार किए हैं, जिसमें वित्तीय सुदृढ़ता को हम लाए हैं और इसके अलावा सार्वजनिक निवेश में भी पूरी काम करने की कोशिश की है। हमने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और आयात पर जो हमारी निर्भरता थी उसे कम करने की कोशिश की। इसके साथ ही साथ हमने ये भी कोशिश की है कि हम बहुत से सुधार करें, बहुत सी कृषि के क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाएं, हाउसिंग के क्षेत्र में काम बढ़ें और सार्वभौमिक सेवाएं अपने लोगों को दें। ये जितने भी उपाय हैं, इनको देखते हुए करीब 7% की बढ़ोतरी हुई है और इसने हमें ऐसी सहायता की है जिसके तहत हमने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, लाभ बढ़ाया है, घाटा कम किया है और लोगों के कल्याण के लिए काम किया है। आज हम एक सतत पर्यावरण में काम करना चाहते हैं जहां बहुपक्षीय रूप से हम सभी का साथ दे सकें और जहां तक हो सके अड़चनों को कम कर सकें। हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि जल, खनिज और ऊर्जा पर बहुत सी मांग बढ़ती चली आ रही है। इसीलिए भारत अब एक सतत विकास के रूप में विनिर्माण के साथ काम करेगा, अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाएगा और पूंजीगत विकास की ओर अग्रसर होगा। भारत को अखंडित होना बहुत जरूरी है और खासकर विश्व बाजार के क्षेत्र में, ग्लोबल बाजार के क्षेत्र में हमें पूरी तरह से एकीकृत रहना चाहिए। भाग क यानी पार्ट ए के रूप में मैं बताना चाहूंगी कि सबसे पहले हम लोगों का धन्यवाद देना चाहेंगे जो हमारे साथ पूरी तरह से खड़े रहे और उन्होंने हमें विश्व की एक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने का मौका दिया। हमारा मुख्य जो प्रयोजन है वो सभी की क्षमताओं को कार्य निष्पादन में बदलना है और इसी तरह से प्रत्येक किसान के लिए, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए, युवा के लिए, महिलाओं के लिए और गरीब लोगों के लिए, उनके उत्थान के लिए काम करना हमारा परम कर्तव्य है। 2026 में
और 2025-26 में बहुत से नवाचार यहाँ पर लाए गए, नए नए विचार लाए गए और प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में हमने इस बजट को यहाँ प्रस्तुत किया। हमारा सरकारी जो संकल्प है वो गरीब लोगों के लिए, शोषित पीड़ित लोगों के लिए, समाज के निचले तबकों के लिए काम करना है। और ये जो बजट है ये कर्तव्य भवन में बनाया गया है। 3 कर्तव्य हैं जिनके बारे में मैं यहाँ चर्चा करना चाहूंगी। पहला कर्तव्य है हमारी आर्थिक व्यवस्था को त्वरित गति प्रदान करना, जिसमें हम समानता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ा सकें और हमारे जो वैश्विक चुनौतियां हैं उनको हम परिपूर्ण कर सकें। दूसरा, हमारे लोगों की इच्छाओं आकांक्षाओं को पूरा करना, उन्हें भारत की समृद्धि में उनकी भागीदारी तय करना। और तीसरा, सबका साथ सबका विकास जो हमारा परम मिशन है उसके साथ ही लोगों के प्रति आगे बढ़ना। प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक प्रांत और प्रत्येक सेक्टर ऐसा हो जिसे संसाधनों की जिसकी पहुंच बन सके और सबका इसमें भागीदारी हो सके। इस 3 मुखी रवैये के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। उसकी कुछ ज़रूरतें हैं। पहला तो ये कि जो हमारी संरचनात्मक सुधार हैं उन पर काम करना, प्रगति की ओर अग्रसर होना और एक बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी सेक्टर को शुरू करना जिसके लिए पूंजी को जारी किया जाना। और तीसरा, हमें पूरी तरह से प्रतिस्पर्धात्मक प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाना है जिससे वो हमारी जो सुशासन है उसको बढ़ा सके, उसको अग्रेषित कर सके। हमारी सरकार ने व्यापक रूप से रोजगार उत्पन्न करने के लिए सुधार किए हैं और विकास को अग्रसित किया है। प्रधानमंत्री जी के उद्घोषणा के बाद जो 15 अगस्त 2025 को की गई थी उसमें बहुत से सुधार किए गए हैं, जैसे जीएसटी को सरलीकरण करना, लेबर कोड्स बनाना और गुणवत्ता से संबंधित जो आदेश हैं उसके नियंत्रण से संबंधित आदेश को आदेशात्मक बनाना, अनिवार्य बनाना। केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों के साथ विनियमन पर काम कर रही है और अनुपालन के क्षेत्र में भी पूरी तरह से योगदान दे रही है। बहुत से काम ऐसे हैं जो अब राह पर हैं और हम अपने कर्तव्य को पूरा करने के रास्ते पर अग्रसित हैं। मैं कुछ प्रस्ताव यहाँ देना चाहूंगी। हमारा पहला कर्तव्य जो है जिसमें हम आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना चाहते हैं उसमें बिल्ड स्ट्रॉन्ग। राजधानी बेसन स्वाद के लिए कुछ भी करेगा। जी न्यूज इन पार्टनरशिप विद गैलेंट, निर्माण का रियल हीरो। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ हूं मैं लवीना राज। केंद्रीय बजट 2026-27 हो चुका है पेश और सुबह से ही जी न्यूज पर एक बड़ी कवरेज आपने देखी। आइए अब आपको फटाफट अंदाज में दिखाती हूं वो 20 बड़ी बातें जो सीधे सीधे आपसे और हमसे जुड़ी हुई है। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। आम लोगों के लिए कई योजनाओं की घोषणा हुई। आम लोगों की जिंदगी आसान बनाने पर इस बजट में रहा जोर। इस साल इनकम टैक्स स्लैब में नहीं हुआ है कोई भी बदलाव। इनकम टैक्स फॉर्म को यहां पर किया जाएगा आसान। 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट लागू होने वाला है। करदाताओं के लिए सरकार ने बड़ी राहत दे दी है। संशोधित आईटीआर 31 मार्च तक अब भर सकेंगे। पहले 31 दिसंबर थी अंतिम तिथि। करदाता रिटर्न को अपडेट भी कर सकेंगे।
शेयर मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करने वालों को बड़ा झटका लग गया है। शेयर बाजार में ऑप्शन ट्रेडिंग पर टैक्स बढ़ाया गया। ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर पहले से ज्यादा अब टैक्स देना पड़ेगा। इस बजट में शराब, खनिज, स्क्रैप को लेकर बड़ा झटका लगा। शराब सहित कई सामान हो गए हैं महंगे। बीड़ी, जूते, चमड़े से जुड़े हुए सामान सस्ते हुए। सीएनजी, बायोगैस को किया गया सस्ता। सोलर से जुड़े हुए सामान भी अब सस्ते होने वाले हैं। गंभीर बीमारी से लड़ रहे लोगों के लिए इस बजट में बड़ी राहत की कर दी गई है घोषणा। गंभीर बीमारियों की 7 दवाइयां हुई सस्ती। शुगर, कैंसर की दवाइयां सस्ती हो गई हैं। लाखों मरीजों को इससे सीधा सीधा लाभ पहुंचेगा। इनकम टैक्स अपराध के लिए सजा का प्रावधान जो था उसे खत्म कर दिया गया है। अब सजा की जगह जुर्माने का होगा प्रावधान। सजा की जगह अब 30% अतिरिक्त टैक्स लगेगा। इस बजट में विदेश यात्रा को लेकर हो गई है बहुत बड़ी घोषणा। विदेश यात्रा अब होने वाली है सस्ती। टीडीएस में कटौती कर 5% की जगह अब 2% कर दिया गया। इस बजट में सरकार ने गांव के लिए खजाना खोल दिया है। गांव के लिए बड़ी योजनाओं का किया गया ऐलान। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना और महात्मा गांधी हैंडलूम योजना की होगी शुरुआत। लोगों को इससे मिल सकेंगे रोजगार। इस बजट में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की भी कर दी गई है घोषणा। दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से सिलीगुड़ी और हैदराबाद से बेंगलुरु के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का होगा निर्माण। योग और भारतीय चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देगी सरकार। वेलनेस, योगा के लिए देश भर में अब ट्रेनिंग सेंटर खुलने वाले हैं। 1 लाख लोगों को दी जाएगी योग की ट्रेनिंग। साथ ही स्वास्थ्य को लेकर भी बजट में हो गई है कई बड़ी घोषणाएं। देश में 3 नए एम्स का होगा निर्माण। 2 राष्ट्रीय मानसिक संस्थान की स्थापना होने वाली है। मेडिकल सीटों को भी बढ़ाया जाएगा। लड़कियों और महिलाओं के लिए सरकार ने खोल दिया है खजाना। हर जिले में लड़कियों के लिए बनेंगे हॉस्टल। महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना के विस्तार का कर दिया गया है ऐलान। इस योजना के तहत महिलाओं को बेहतर मौके देकर बनाया जाएगा सफल उद्यमी। लखपति दीदियों की आय बढ़ाने के लिए देश भर में तैयार किए जाएंगे श्रीमार्ट। युवाओं को रोजगार देने के लिए बजट में कई योजनाओं की कर दी गई है घोषणा। 1.5 लाख केयर गिवर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। टूरिस्ट गाइड के लिए युवाओं को दी जाएगी बाकायदा ट्रेनिंग। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पूर्वोत्तर के 5 राज्यों में बुद्धिस्ट सर्किट बनाया जाएगा। किसानों की आय बढ़ाने पर सरकार ने दिया है जोर। छोटे किसानों को 20,000 रुपए का लोन देने वाली है सरकार। किसानों को हाईटेक बनाने के लिए एआई ट्रेनिंग देगी सरकार। मछली पालन के लिए 500 अमृत जलाशय बनाए जाएंगे। साउथ के राज्यों में नारियल किसानों के लिए नई स्कीम लाएगी सरकार। कोकोनट प्रमोशनल स्कीम की शुरुआत होगी। नारियल किसानों का इसके सीधा फायदा होने वाला है। भारतीय काजू और कोको को 2030 तक बनाएंगे प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड। दिव्यांगों को रोजगार देने के लिए ट्रेनिंग देने वाली है सरकार। दिव्यांग जनों के लिए कौशल योजना का बड़ा ऐलान हुआ। तकनीकी प्रशिक्षण के बाद रोजगार के मौके इससे बढ़ जाएंगे। और इसी के साथ यूनियन बजट 2026 में पूर्वोत्तर राज्यों में NIFT यानी कि राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का निर्माण करने का भी प्रस्ताव आ गया है सामने। तो ये 20 बड़ी बातें बजट की क्या थी वो हमने आपको बताई। और बजट भाषण जब खत्म हुआ वो खत्म होते ही आम आदमी की जुबान पर बस एक ही सवाल है कि मेरे लिए आखिर क्या सस्ता हो गया है और क्या इसके बाद महंगा होने वाला है। अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो ये रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। बजट 2026 को सरकार ने आम लोगों की जेब पर खास ध्यान देते हुए तैयार किया और इसको लेकर कई सारे बड़े ऐलान किए, जिसमें आपकी रसोई से लेकर लाइफस्टाइल तक सबका ध्यान दिया गया। इस बार के बजट में लेदर, कपड़ा, सिंथेटिक फुटवियर, विदेशी यात्रा, जूते, ईवी, बैटरी, बीडी, माइक्रोवेव, ओवन जैसे कई सारी चीजों पर खास ध्यान देते हुए बड़ी छूट देने का ऐलान किया गया। इतना ही नहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में आम लोगों को राहत देने के लिए सीएनजी और बायोगैस को भी सस्ता करने की घोषणा की है। साथ ही साथ मिनरल्स, स्क्रैप और शराब को महंगी किए जाने की भी घोषणा की गई। और बजट की देन यानी कि आज सोना चांदी में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। जहां सोना 6% तक गिर गया है तो वहीं चांदी की बात की जाए तो चांदी में आज भी भारी गिरावट दर्ज की गई। बजट 2026 सोना चांदी में निवेश करने वालों के लिए भी गुड न्यूज नहीं लाया। आज बजट से पहले ही सोना चांदी में भारी गिरावट देखी गई, जिसमें शुरुआती वक्त में सोना और चांदी दोनों ही 10% से ज्यादा गिरे। इसके अलावा बाद में सोने ने रिकवरी की, लेकिन अब भी दामों में 5% की गिरावट देखी गई। 1 किलो चांदी का भाव 2,65,000 रुपए पर आ गया, तो वहीं 10 ग्राम सोना 1,42,000 तक पहुंच गया।
सोने और चांदी में लगातार दूसरे दिन बड़ी गिरावट है। इसमें MCX में सोने के दाम में 2 दिन में 31,000 रूपए की गिरावट आई, तो वही चांदी जो कि 4 लाख तक पहुंच गई, वो भी 2 दिन में 1,36,000 रूपए तक गिर गई। और इसी तरह रक्षा क्षेत्र के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खजाना एक तरह से खोल दिया है और ये अब तक का सबसे बड़ा रक्षा बजट बताया जा रहा है। अब लड़ाकू विमानों की ज्यादा खरीद का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। आने वाले दिनों में भारत राफेल लड़ाकू विमान समेत पनडुब्बियों की खरीद बढ़ाने जा रहा है। देश की सुरक्षा और मजबूत होगी, क्योंकि वित्त मंत्री ने बजट में डिफेंस के लिए 7.8 लाख करोड़ रुपए आवंटित किया। रक्षा बलों के आधुनिकीकरण के लिए 2.1 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया गया। ये रकम सेना के लिए हथियारों की खरीद, आधुनिकीकरण पर खर्च की जाएगी।